हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आचरण प्रमाण पत्र या चरित्र प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन करते हैं। इसका हमारे लाइफ में बहुत ही कार्य है। जैसे आप अगर कभी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कीजिएगा तो इसका जरूरत पड़ेगा, प्राइवेट जॉब में अप्लाई कीजिएगा तो इसका जरूरत पड़ेगा, किसी भी लिमिटेड कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो इसका जरूरत पड़ेगा, और पीवीटी कंपनी में काम कीजिएगा तो इसका जरूरत पड़ेगा। इसकी वैधता 6 महीने की होती है। हर 6 महीने पे आपको नया अप्लाई करना होता है। तो इसके लिए हम लोग serviceonline.bihar.gov.in के साइट पे आएंगे। अगर गूगल पे आप RTPS भी लिखिएगा तो ये वाली साइट आपको आ जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको ऑनलाइन आवेदन दें, और उसके जस्ट नीचे है लोक सेवाओं का अधिकार, और उसमें सबसे नीचे आएगा आपको गृह विभाग। इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन वाला सेक्शन जो है आ जाएगा। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा आपको इसका पेज खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर ही जो है आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि आप जो है हिंदी लैंग्वेज में इस प्रमाण पत्र को देखना चाहते हैं, इंग्लिश माध्यम में, तो जो भी है आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा। इसके बाद आपको जेंडर चुनना है। यहाँ पे आप अगर कोई अभिवादन नहीं है चुनते हैं तो ज़्यादा बेटर है, नहीं आप श्री भी लगा सकते हैं। जो है महिला है तो श्रीमती, जो भी है। यहाँ पे आप अपना नाम, जैसे मान के चलिए कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए राम कुमार रखते हैं, तो यहाँ पे जैसे इंग्लिश टाइप कीजिएगा यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा राम कुमार। फादर नेम वैसे ही सेम टू सेम इंग्लिश में टाइप कीजिएगा, हिंदी में टाइप हो जाएगा। मदर नेम, अगर आप महिला हैं और शादीशुदा हैं तो आप वैसे केस में आप हस्बैंड का नेम भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मोबाइल नंबर मस्ट है, चूंकि अगर जैसे ही फॉर्म फिल कीजिएगा तो ये फॉर्म जो है थाने में जाता है और थाने से कॉल आता है, तो फिर वेरिफिकेशन होता है। और ईमेल आईडी भी एक तरह से मस्ट ही है। अगर ईमेल आईडी आप डाल देते हैं तो इसका सर्टिफिकेट जब बन जाएगा तो इसका डिजिटल कॉपी आपके मेल पे जो है आ जाएगा, सॉफ्ट कॉपी। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद नीचे आते हैं। आपका राज्य यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बिहार ही रहेगा, चूंकि बिहार का पोर्टल है तो बिहार ऑलरेडी रहेगा ही। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिए। अनुमंडल जो है आप अपना चुन लीजिए। इसके बाद जो है ब्लॉक आपका जो है वो चुन लीजिए। इसके बाद जो है आप अपना गाँव का नाम जो भी है, जैसे मान के चले हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ग्राम लिखते हैं, तो जैसे ही ग्राम लिख के स्पेस मारिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हिंदी में आ जाएगा। सेम टू सेम पोस्ट भी वैसे ही कीजिएगा। अगर पोस्ट अगर आप लिखते हैं तो पोस्ट हिंदी में आ जाएगा। इसके बाद आपको वार्ड नंबर, पिन कोड, अगर आपका जो है ग्राम पंचायत में आता है या नगर निगम में आता है या नगर परिषद या नगर पंचायत, जो भी है उस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको चुन लेना है। इसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर दोनों अलग अलग है तो आप यहाँ पे ऊपर जो है परमानेंट एड्रेस डाल दीजिएगा और नीचे जो है प्रेजेंट एड्रेस जो भी है उसको आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट में आप जहां भी रह रहे हैं जिस भी राज्य में, वहां का राज्य का नाम, वहां के जिला का नाम, अनुमंडल, प्रखंड, विलेज, पोस्ट, वार्ड नंबर, पिन कोड, और वही सेम टू सेम अगर आप शहर में रह रहे हैं तो नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत और थाना। यहाँ पे आपको फोटो चुनना है। फोटो आप नॉर्मल भी चुन सकते हैं। अगर सेल्फ अटेस्टेड है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल फोटो भी चुन सकते हैं। यहाँ पे आपका पेशा क्या है, आप छात्र हैं तो छात्र चुन सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट सर्विस तो प्राइवेट, बिजनेस, फार्मर, हाउसवाइफ। अगर आप इसमें से सारे कैटेगरी में नहीं आते हैं तो अदर करके यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका उल्लेख कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें से चुन लीजिए। इसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करने का मेन रीजन क्या है, पर्पस क्या है। पासपोर्ट हेतु कर रहे हैं कि शस्त्र लाइसेंस हेतु, या फिर आप किसी भी प्रकार का लाइसेंस, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी इत्यादि का लाइसेंस ले रहे हैं, या जो है आप किसी भी विभाग में या निगम में जो है संविदा या ठेका पे काम करना है, या बैंक या सरकारी संस्था से ऋण लेना है, सरकारी सेवा में अस्थायी या अस्थायी आधार पर नौकरी, या कोई एनजीओ में आपका इसका जरूरत है। अगर इसमें से कोई भी आपका अगर नहीं मैच कर रहा है तो आप यहाँ पे लास्ट में क्लिक करके आप यहाँ पे अपना जो है पर्पस लिख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आइएगा तो पिछले 2 वर्षों का अधिवास विवरण, डोमिसाइल डिटेल ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, यहाँ पे 2 साल में आप कहाँ जो है रहे हैं उसका जो है आपको ऐड करना है 2 साल का। अगर आप एक ही जगह हैं तो अस्थायी पता पे क्लिक करके आप अपना जो है जिला और यहाँ पे जो है थाना, पुलिस स्टेशन नोट करके, और यहाँ पे ग्राम पोस्ट, और कब से कब तक, जैसे मान के चलिए सितंबर 21 to 24 सितंबर यहाँ पे जो है हम चुन लेते हैं, अगस्त। अगर आपका 2 साल में आप 2-3 जगह रहे हैं तो यहाँ पे आप जो है वर्तमान पता जो है जब से जब तक रह रहे हैं वो, और उससे पिछला वाला जो पता है वो, वैसे पार्ट बाय पार्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन है। यहाँ से आप जितना पार्ट में ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। 2 साल में जहाँ जहाँ रहे हैं उसको जो है आपको दर्शा देना है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा आप फिल करके और यहाँ पे सबमिट कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आएगा, अटैच एनेक्सर और एडिट का। यहाँ पे ऊपर आपको प्रीव्यू बढ़िया से देख लेना है, कुछ मिसिंग तो नहीं है। अगर मिसिंग है तो एडिट करके चेंज कर लीजिए,
नहीं तो अटैच एनेक्जर पे क्लिक करके आगे बढ़िए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अटैच एनेक्जर पे जैसे ही करके आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट आ जाएगा, आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है। जैसे निर्वाचन पत्र है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सर्विस पहचान पत्र केंद्र, राज्य सार्वजनिक, पासबुक, श्रम कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, सरकारी पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी है यहाँ पे सबके। रेयर केस में आधार सबके पास है, पैन सबके पास है और निर्वाचन, तीनों में से जो है आपके पास वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और उसका जो यहाँ पे प्रति है 200 KB में यहाँ पे अपलोड करना है। 200 KB के अंदर होना चाहिए, 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम लोग अपलोड करके सेव करते हैं। यहाँ पे जैसे ही सेव करके आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे लास्ट जो है आपको सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। आप यहाँ पे जैसे ही सबमिट कीजिएगा यहाँ पे उसका जो है रिसिप्ट आ जाएगा। नीचे आपको एक्सपोर्ट टू PDF का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से एक्सपोर्ट टू PDF आपको कर लेना है और इस रिसिप्ट को आपको प्रिंट कर लेना है ताकि भविष्य में काम आए। ये 6 महीने तक वैलिड रहता है, 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको जो है नया निकालना होगा, नया ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। साथ ही इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।